ये कहानी ऐसे दो लोगों की है जो अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें नोआ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने रूम में पैकिंग कर रही थी। इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ कहीं जाने के लिए निकल जाती है। नोआ कार में अपनी मॉम के साथ लड़ रही थी क्योंकि उसकी मॉम अपने नए पति के साथ शिफ्ट हो रही है। इसके बाद ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि उसका घर बहुत ही शानदार है। इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी अमीर आदमी है। नोआ के मॉम का पति उनका इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। नोआ की मॉम तो बहुत खुश थी, लेकिन ये सब देखकर नोआ का मूड और ख़राब हो जाता है। नोआ अपने सौतेले पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं करती क्योंकि वो अपने मॉम के नए हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आखिर में नोआ अपने रूम में जाती है, लेकिन इतने शानदार रूम को देखकर भी उसका मूड ठीक नहीं होता। इसके बाद नोआ को उसकी दोस्त का फ़ोन आता है। वो उसे बताती है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं, इसलिए वो अपने सौतेले पिता की किसी भी ड्रेस को पहनने वाली नहीं है और वो अपने दोस्त के साथ बात करते हुए बाहर जाती है। यहीं पर उसकी मुलाकात निक से होती है जो उसके सौतेले पिता का बेटा है। निक का डॉग नोआ को देखकर उस पर भौंकने लगता है, लेकिन निक उसे शांत करा देता है। जैसे ही निक नोआ के थोड़ा करीब आता है तो उसके मॉम डैड आ जाते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि आज रात हम सब फैमिली डिनर पर जाएंगे। और रात को ये सभी फैमिली डिनर पर जाते हैं। यहाँ ना जाते हुए भी ये दोनों टाइम गुजार रहे थे। डिनर के बाद जैसे ही निक वहाँ से निकलने लगता है तो निक के पिता नोआ को उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं और दोनों मजबूरन एक साथ घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों निक की कार में घर जा रहे थे, लेकिन छोटी सी बात पर इन दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि निक उसे गाड़ी से बाहर उतरने के लिए कहता है, पर नोआ के मना करने के बाद भी निक उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल देता है और सड़क के बीच सुनसान रास्ते में छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद नोआ को उसी रास्ते पर एक गाड़ी नजर आती है और वो उसे लिफ्ट के लिए रोकती है। वो लड़का नोआ को लिफ्ट दे देता है। नोआ उसे बताती है कि मेरा भाई मुझे रास्ते पर छोड़कर चला गया है। ये लड़का नोआ से उसके भाई का नाम पूछता है। निक का नाम जानने पर वो लड़का नोआ से कहता है कि उसे पार्टी में जाना था, इसलिए वो तुम्हें यहीं छोड़ गया होगा। वो लड़का भी उसी पार्टी में जा रहा था जहाँ निक गया था। ये सुनकर नोआ भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद वही लड़का नोआ को पार्टी के बारे में बताता है और तभी नोआ की नज़र निक पर जाती है जो लड़कियों में गिरा हुआ पूरी तरह से मस्ती कर रहा था। ये सब देखकर नोआ उसके पास जाती है और उसके फेस पर जोर से मुक्का मारकर कहती है, तुम मुझे सड़क पर अकेली छोड़कर यहाँ पर अय्याशी कर रहे हो, जबकि मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। और नोआ उसे कहती है कि तुम्हारे पिता को पता है कि तुम यहाँ पर मस्ती कर रहे हो। इससे निक उसे कहता है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। साथ ही वो नोआ को धमकी देता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। नोआ उससे पूछती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे, तो वो उसे बताता है कि लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींची चली आती हैं। निक नोआ के काफ़ी करीब आ जाता है। नोआ उससे पूछती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो निक उसे कहता है कि ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारे करीब आ गया, और नोआ उसे दूर कर देती है। निक फिर से लड़कियों के पास मस्ती करने चला जाता है और नोआ दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। और जैसे ही नोआ उस लड़के के द्वारा दिए गए एक ड्रिंक को पीती है जो वो नहीं जानती थी कि इसमें ड्रग्स मिला हुआ है, और तभी निक उसके पास आकर उस लड़के को मारने लगता है। उल्टा नोआ निक पर ही गुस्सा करने लगती है, तो निक उसे बताता है कि ये लड़का लड़कियों को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिलाता है। इसके बाद नोआ को ड्रग्स की वजह से चक्कर आने लगते हैं। निक उसे अपने साथ घर ले आता है और उसे उठाकर उसके रूम में सुला देता है। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा था जब नोआ उसके पास आकर पूछती है कि कल रात हमारे दरमियान क्या हुआ था, तो निक उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि बहुत कुछ। इसके बाद नोआ निक के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है। यहाँ पर निक भी आता है। निक पानी में चला जाता है और नोआ उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। रात को निक जब रेसिंग करने लगता है तो उसकी नज़र नोआ पर पड़ती है जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे देखकर निक उस पर से नजरें नहीं उठा पा रहा था। रेसिंग करते हुए भी वो नोआ को बार बार दिख रहा था, लेकिन फिर वो रेसिंग पर ध्यान देता है। आखिरकार वो रेस जीत जाता है। इसके बाद नोआ को एक मैसेज आता है जिसमें वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है। ये सब देखकर नोआ काफी गुस्से में आ जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए किसी और लड़के के साथ फोटो खींचकर उसे भेजना चाहती है। लेकिन तभी निक वहाँ पर आकर उसे उस लड़के से दूर कर देता है। वो उसका फोन देखता है तो समझ जाता है कि नोआ ऐसा क्यों कर रही है, और निक उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ फोटो लूं क्या तुम इसके बाद घर चली जाओगी। इस पर नोआ उसे हाँ कहती है और नोआ निक के साथ फोटो खींचकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद जैसे ही नोआ निक की गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी, जिस पर निक का राइवल आकर उसे रेस करने के लिए उकसाता है और नोआ गुस्से में आकर उसके साथ रेस करने लगती है।
निक ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन नोआ ये रेस जीत जाती है। रेस जीतने के बावजूद भी निक को अपनी कार और कुछ पैसे उस लड़के को देने पड़ते हैं। असल में रेस निक के साथ होने वाली थी, जबकि नोआ ने रेस करके रूल तोड़ा था। पैसे देकर जैसे ही निक नोआ के साथ घर वापस जाने लगता है तो वो लड़का नोआ को पीछे से गाली देता है। गाली सुनकर निक की गुस्से में आकर उस लड़के के साथ फाइट हो जाती है। इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई देखकर नोआ काफी डर जाती है, तो निक की दोस्त नोआ को निक की कार में बिठा देती है। अगली सुबह जैसे ही नोआ की घर पर आंख खुलती है तो उसकी माँ इसे बताती है कि उसके पिता ने उनके लिए घर पर एक पार्टी रखी है। निक उस रात के बाद गायब था, लेकिन सबको विश्वास था कि निक आज पार्टी में जरूर आएगा। लेकिन पार्टी खत्म हो जाती है पर निक वहाँ पर नहीं आता। नोआ अकेली थी। जब निक आता है तो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे पार्टी में ना आने की वजह बताने लगता है। अगली सुबह नोआ जब गाड़ी धो रही थी तभी उसकी मॉम नोआ के बॉयफ्रेंड को उससे मिलाने के लिए ले आती है। नोआ ने जब से इसकी किसी और लड़की के साथ फोटो देखी थी तो इसे अपना बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो ठीक से इससे बात नहीं करती। जैसे ही नोआ का बॉयफ्रेंड उससे किस करने लगता है तो नोआ अपना मुंह फेर लेती है। अकेले में नोआ अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं इसलिए तुमसे मिलने के लिए यहाँ चला आया। दूसरी तरफ निक को रेस्टोरेंट के बाहर वही लड़का मिलता है जिसने नोआ को गाली दी थी। तभी वो नोआ का नाम लेकर निक को चढ़ाने लगता है और एक बार फिर निक की इसके साथ फाइट हो जाती है। रात को निक जब घायल होकर घर आता है तो वो नोआ के पास चला जाता है, तो वो देखता है कि नोआ सो रही थी, लेकिन उसके पेट पर एक निशान देखकर वो उसे छूने लगता है। लेकिन नोआ की नींद खुल जाती है और वो जोर से उसके फेस पर एक पंच मारती है। निक की नाक से खून आने लगता है और ये सब देखकर नोआ उससे माफी मांगती है, क्योंकि वो समझी थी कि कोई उसे तंग कर रहा है। और नोआ का बॉयफ्रेंड इन दोनों को एक साथ बैठे जहाँ पर देख लेता है। नोआ उससे कहती है कि इसके बारे में किसी से बात मत करना और अब यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह निक अपने दोस्तों के साथ नोआ को फाइट क्लब में लेकर जाता है। यहाँ पर निक की फाइट होती है, लेकिन नोआ उसे फाइट करने से मना करती है, लेकिन निक नहीं मानता और वो निक से गुस्सा होकर क्लब से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही निक का दोस्त नोआ को प्रपोज करता है, लेकिन अचानक निक वहाँ पर आ जाता है और वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और निक उससे कहता है कि आइंदा किसी के करीब मत जाना। नोआ उसकी फाइट की वजह से उस पर गुस्सा थी और वो उसे नाराज होकर कहती है कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है, इसलिए आइंदा तुम मेरे से बात मत करना। इसके बाद काफी दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अगले दिन निक के पिता उसे बताते हैं कि नोआ के पिता जेल से बाहर आ गए हैं, जो उसे बहुत मारते थे और जो चोटों के निशान नोआ के शरीर पर है वो उसके पिता की मार के हैं। निक के पिता उसे बताते हैं कि नोआ के पिता नोआ और उसकी मॉम को मारना चाहता है, इसलिए निक के पिता चाहते हैं कि वो नोआ और उसकी मॉम का ख्याल रखे। इसके बाद हम देखते हैं कि निक साय की तरह नोआ के साथ रहता है और उसे हर किसी से बचाकर प्रोटेक्ट करता है। निक और नोआ एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। अब वो नहीं चाहते थे कि उनके मॉम डैड उनको एक साथ देखें, इसलिए निक सुबह होते ही नोआ को अपने रूम में जाने के लिए कहता है, लेकिन निक के पिता उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। निक के पिता निक को उसकी बहन की बीमारी का बताने आए थे, लेकिन वो निक को नोआ के साथ देखकर काफी गुस्सा होते हैं। निक नोआ के साथ अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है और वापसी में कहता है कि हमारे घर वाले हमें एक साथ नहीं रहने देंगे और शायद ये एक साथ हमारी आखिरी रात है। और इस रात को यादगार बनाने के लिए ये लोग समुद्र के किनारे चले जाते हैं और एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। घर वापस आते वक्त निक जब कार रोककर शॉप से कुछ लेने के लिए जाता है, पीछे से निक के साथ लड़ने वाला लड़का नोआ को किडनैप कर लेता है। जब इसके बारे में निक अपने मॉम डैड को बताता है तो वो पुलिस की हेल्प लेते हैं। जब पुलिस उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो निक पहचान लेता है कि ये उसका दुश्मन है। दूसरी तरफ जब हम नोआ को देखते हैं तो उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने किडनैप करवाया था। वो नोआ की मॉम को कॉल करता है और नोआ को छोड़ने के लिए बहुत बड़ी रकम की मांग करता है। निक के पिता कहते हैं कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो वो एड्रेस बताकर वहाँ पैसे लाने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों पैसे लेकर नोआ के पिता के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाते हैं और पुलिस वाले भी बेस बदल कर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन नोआ का पिता उनसे एक कदम आगे चल रहा था। उसने वहाँ पर हिडन कैमरा लगाया हुआ था जिससे वो वीडियो के साथ उनकी आवाज भी सुन सकता था। नोआ की मॉम निक के पिता को बताती है कि उसे पैसे की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हम दोनों को मारना चाहता है। और दूसरी तरफ निक से एक लेडी पुलिस पूछती है, क्या तुम अपने राइवल को अपनी कार हार गए थे? और निक बताता है कि मैं रेस नहीं हारा था बल्कि उसने चीटिंग की थी। निक उसे बताता है कि मैं जब भी उसको अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आज भी उस कार की इंश्योरेंस के पैसे मैं भर रहा हूँ। और वहीं से
पुलिस को पता चलता है कि निक की कार में एक ट्रैकर लगा हुआ था, तो वो उस गाड़ी को ट्रैक करते हैं, जिससे उनको नोआ की लोकेशन का पता चल जाता है। नोआ के पिता उनकी बातें सुन रहे थे। जैसे ही उनको पता चलता है कि उन्होंने उसको ट्रैक कर लिया है, तो वो नोआ को साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। नोआ ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी और यहीं पर पता चलता है कि नोआ को उसके पिता ने ही ड्राइविंग सिखाई थी। नोआ गाड़ी रोक देती है तो उसके पिता उसके सर पर गन रखकर गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि निक और पुलिस उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। जैसे ही निक और नोआ की कार आमने सामने आती है तो निक नोआ को आंख से इशारा कर नीचे झुकने को कहता है। उसके झुकते ही लेडी पुलिस गन शूट करती है और नोआ के पिता को मार देती है और अपने स्मार्ट वर्क से निक नोआ को बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक चोरी चोरी नोआ के रूम में जाता है और उसे गले से लगाता है। नोआ निक को अपने कमरे में देखकर बहुत खुश होती है और लास्ट में हम इन दोनों के पेरेंट्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। हमें किसी न किसी तरह इन दोनों के रिश्ते को खत्म करना है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।